माँ जी सुनिए, मेरे फ़ोन पर मोहिनी बुआ का फ़ोन आया था। रिंकू ने सीढ़ियों से उतरते हुए अपनी सास कमला जी से कहा, तो कमला जी ने झुंझलाते हुए रिमोट से टीवी की आवाज़ कम की और चश्मा थोड़ा नीचे सरकाते हुए बोली, अरे भाई, ऐसा क्या काम हो गया, कितनी जल्दी में भागते हुए आ रही हो? सब ठीक है ना? तो रिंकू घबराई हुई आवाज़ में बोली, बुआ जी कह रही थी कि वो आपको कई बार फ़ोन कर चुकी हैं पर आपने उठाया ही नहीं। बहुत नाराज़ लग रही थी बुआ। अरे देखो मोहिनी, जीजी की ये झूठ बोलने की आदत अभी तक गई नहीं। इनका फ़ोन कब आया जो मैं उठाऊंगी नहीं? कमला जी ने सर झटकते हुए कहा। तो रिंकू ने सास का मोबाइल उठाया और स्क्रीन देखते ही बोली, ओहो माँ जी, फ़ोन साइलेंट पर था इसलिए पता नहीं लगा। उनका तो बहुत फ़ोन आया हुआ है, फ़ोन साइलेंट है इसलिए पता नहीं लगा। ये सुनकर कमला जी भौचक्की होते हुए बोली, अरे राम, अच्छा ये तो फिर उस शैतान पोते का काम होगा, दिन भर मेरा फ़ोन लेकर गेम खेलता रहता है। उन्होंने झटपट फ़ोन लिया और फिर साइलेंट से हटाया और बोली, ठीक है बहू, तू जा, मैं अभी जीजी को कॉल कर लूँगी। ये सुनकर रिंकू ने थोड़ी राहत की सांस ली और ऊपर चली गई। लेकिन अब कमला जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। जीजू को क्या सूझी जो मुझे याद कर लिया? ज़रूर कोई हुक्म सुनाना होगा। कुछ पल तक उन्होंने कॉल करने की हिम्मत नहीं की, फिर जैसे कॉल लगाया, दूसरी घंटी पर ही मोहिनी बुआ की आवाज़ गूंज गई, अरे कमला, तुम्हें कितनी बार कॉल किया पर तुमने उठाया ही नहीं। अब कोई मर भी जाए तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे जीजी, गलती हो गई, फ़ोन से बच्चा खेल रहा था, साइलेंट में था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। कमला जी ने बात को संभालने की कोशिश की, लेकिन मोहिनी बुआ ताने देते हुए बोली, हाँ हाँ। बच्चे भी फ़ोन चलाने लगे और भाभियाँ भी झूठ बोलने लगी हैं। सुनकर कमला जी कुछ न बोली, खामोश रही, जानती थी कि अब असली मुद्दा आने वाला है। तभी मोहिनी बुआ की आवाज़ आई, सुनो भाभी, रोहित के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, अपनी बिरादरी की लड़की है, थोड़े गांव की है लेकिन पढ़ी लिखी है, संस्कारी है और देखने में भी अच्छी है। सुनकर कमला जी की भौहें तन गई। वो जानती हैं कि अब उसे बड़ी नरमी से बात को टालना होगा। उन्होंने बात संभालते हुए कहा, देखिए जीजी, मोहित शहर में काम करता है, उसकी सोच शहर जैसी हो गई है, उसे शहर की लड़की ही भाएगी, गांव की लड़की कैसे खुद को ढाल पाएगी? तभी मोहिनी बुआ गुस्से में बोली, हाँ हाँ, अब गांव की लड़कियों में खोट नजर आने लगा है, तुम लोगों को सब आधुनिक हो गए हो, लेकिन याद रखना, यही गांव की लड़कियां घर को संभालती हैं, संस्कार ले आती हैं। मोहिनी जी को गुस्से में देखकर कमला जी ने धीरे से कहा, मैं मना नहीं कर रही हूँ जीजी, बस बता रही हूँ, और फिर हमारे मोहित को भी तो पसंद आनी चाहिए। सुनकर मोहिनी बुआ ने कहा, अब तुम माँ हो या शादी ब्याह की बोकरी कर रही हो? लड़की खानदान की है, शरीफ है, इतना काफ़ी नहीं है क्या? ये कहते ही मोहिनी बुआ फ़ोन काट दी और कमला जी ने गहरी सांस ली और सोचने लगी कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे रिश्तों की गांठें भी कसने लगती हैं। जीजी का गुस्सा तो अब कई दिन चलेगा, टीवी अभी चल रहा था, लेकिन अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। जिंदगी की असली पटकथा दो अब उनके अपने घर में लिखी जा रही थी। अब मोहिनी बुआ से बात किए हुए कुछ दिन बीत गए, लेकिन कमला जी के मन में ये बात नहीं गई उनके मन से कि ननद भाभी के रिश्ते समय के साथ भले ही ठंडा पड़ जाए, पर एक अलिखित खिंचाव हमेशा रहता है, खासकर तब जब बात बहू बेटे के विवाह की हो। मोहिनी बुआ की ही तो बात कमला जी को खटक गई थी कि गांव की लड़की में खोट नजर आने लगे हैं। कमला जी ये सोच ही रही थी कि तभी बड़ी बहू कुछ तस्वीरें लेकर वहाँ आई और बोली, देखिए माँ जी, मेरी बुआ की लड़की है, बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी, नौकरी भी करती है। मोहित के लिए सोच रही थी। कमला जी ने चश्मा पहनकर तस्वीर देखी, कुछ देर तक बिना कुछ कहे देखती रही, फिर से हिलाकर बोली, लड़की तो ठीक है बहू, पर थोड़ी सांवली है मोहित के हिसाब से। माँ जी, अब सब कुछ तो एक में ही नहीं मिलेगा, पढ़ी लिखी, संस्कारी है, घर परिवार अच्छा है। तभी कमला जी दरअसल में बोली, देख बहू, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोहित है तो अब सुंदर लड़का, उसे अपनी जोड़ी भी वैसी ही चाहिए। रिंकू के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी उतरी। वो वहां से उठ खड़ी हुई, लेकिन जाते थे धीरे से बुदबुदाई, आपका बेटा कोई राजकुमार है क्या, जिसे परी चाहिए? क्या कहा? बहू कुछ नहीं माँ जी। रिंकू चली गई, लेकिन अब बात कमला जी के मन में अटक गई थी। बेटे के लिए रिश्ता खोजते खोजते वो खुद कई बार उलझने लगी थी। एक तरफ मोहिनी बुआ का गाँव वाला रिश्ता, दूसरी तरफ बहू की ओर से शहर वाली लड़की, पर हर बार कोई ना कोई कमी निकाल दी जाती थी। शाम को कमला जी ने मुझसे कहा, बेटा तुझे कुछ पूछूं? हाँ माँ पूछो ना बेटा, शादी के लिए कोई लड़की पसंद है क्या तुझे, या फिर हम देख ले? मोहित हंस के बोला, माँ आप देखो, लेकिन लड़की थोड़ी स्मार्ट होनी चाहिए, बात करने में भी समझदार होनी चाहिए। कमला जी कुछ नहीं बोली, बस सिर हिलाया और कमरे से निकल गई। उन्हें पता था कि उनका बेटा बड़ा हो चुका है और उनकी पसंद की जिंदगी के फैसले वो सिर्फ माँ बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर समझेंगी, तभी बात बनेगी। दूसरे दिन चुपचाप आंगन में खड़ी कमला जी आसमान की ओर देख रही थी, जैसे कुछ से पूछ रही हूँ, क्या रिश्ता तय करना इतना कठिन हो जाता है? दिन ऐसे ही बीत रहे थे। हर कुछ दिन में कोई रिश्ता आता, बात होती, तस्वीर देखी जाती, और फिर किसी न किसी वजह से बात रुक जाती। कभी कमला जी को लड़की की पढ़ाई कम लगती, कभी चाल ढाल सादगी कम लगती, पर कभी कुछ ठीक नहीं लगता।
तो कभी खानदान बाहर वालों को लगता था कि कमला जी ज़्यादा ही देखने दिखाने कर रही हैं, पर भीतर से तो वो थक चुकी थी। अगले दिन रसोई में रिंकू बर्तन धो रही थी और कमला जी को सोच रही थी। रिंकू थोड़ी तल्ख आवाज़ में बोली, माँ जी, वो मेरी बुआ की बेटी है ना, वो रिश्ता तो बिल्कुल ठीक है था, पढ़ी लिखी भी, घर का काम भी जानती थी, फिर क्यों मना कर दिया आपने? कमला जी गहरी सांस लेते हुए बोली, बहू, उसके घर में जितने लोग उतनी बातें, और फिर उसका रहन सहन थोड़ा अलग लगा मुझे, वो टिक पाएगी ऐसे माहौल में? तभी रिंकू बताते हुए बोली, तो फिर हो गई शादी, जो हर रिश्ते में कमी निकाली जाए। आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आएगी? कमला जी सुन तो लिया, पर अनसुना करते हुए बोली, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जो भी बहू आए हमारे घर के रंग में रंग जाए। रिंकू चुप हो गई। फिर एक दिन अचानक चिट्ठी की तरह एक खबर आई। दूर के एक रिश्तेदार ने कमला जी के सामने एक लड़की का जिक्र किया। नाम था शिवानी। उसने बताया था पढ़ी लिखी, देखने में सुंदर। जब मोहित को लड़की की फोटो दिखाई तो बस उसे देखता ही रह गया। माँ, मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आई। तभी रिंकू हंसते हुए बोली, तो फिर रिश्ता पक्का? लेकिन कमला जी के मन में एक नया डर सता रहा था कि लड़की इकलौती संतान है, तो कहीं शादी के बाद भी अपने माता पिता से जुड़ी रहेगी, हो सकता है बार बार मायके चली जाए या फिर अपने माँ बाप को घर बुलाकर रखे। उनकी आंखों में पुरानी छवियां उभर आई, जहाँ शादी के बाद एक बहू सिर्फ ससुराल की होती है। उन्होंने रिंकू से कहा, देख बहू, वो इकलौती लड़की है, अब तू ही बता, कल को माँ बाप बुढ़े होंगे तो वो लड़की किसकी जिम्मेदारी निभाएगी, हमारे घर की या फिर अपने मायके की? ये सुनकर रिंकू धीरे से बोली, माँ, जिम्मेदारी बांटने की चीज नहीं होती। प्यार जहाँ होता है वहाँ इंसान दोनों घर निभा लेता है। शिवानी जैसी पढ़ी लिखी लड़की को समझ होगी, और वैसे भी आजकल की दुनिया में मायका कोई बोझ नहीं, दोज थोड़ी है। कमला जी कुछ नहीं बोली। वो जानती थी कि उनकी बहू ठीक कह रही है, लेकिन पुरानी सोच आसानी से नहीं जाती। लेकिन जब लड़की से पहली बार बात हुई तो शिवानी की आवाज़ में विनम्रता थी, उसकी बातों में सहजता थी। अगले दिन मोहिनी बुआ का फ़ोन आ गया। वो गुस्से में बोली, भाभी, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि लड़की देखने जा रही हो, और अब मैं सुनती हूँ कि इकलौती लड़की से रिश्ता तय हो रहा है। ये सुन कमला जी ने धीरे से कहा, जी बात जल्दी जल्दी में हो गई। मोहित को लड़की पसंद आई और बाकी सबको हाँ हाँ। अब खानदान की लड़की तो दिखती नहीं तुम्हें, शहर की नौकरी वाली बहू ही चाहिए। कमला जी सुनती रही, कुछ कह नहीं पाई। लेकिन इस बार पहली बार उन्होंने मन ही मन में तय किया कि इस बार वो फैसला लेंगी जो उनके बेटे और घर के लिए सही हो। रात में कमला जी और मोहित की बातचीत हो रही थी। माँ, आप खुश तो है ना इस रिश्ते से? तो कमला जी कुछ सोचकर बोली, बेटा, मैं डर रही थी कि अगर लड़की अपने मायके से जुड़ी रही तो तू मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन अब समझ गई हूँ कि जिस बहू में अपनापन होगा वो किसी को दूर नहीं करेगी। तभी मोहित मुस्कुरा कर बोला, तो फिर बात पक्की समझूं? तो कमला जी ने हंसते हुए कहा, चल एक बार शिवानी से मिलवा दे, फिर तेरी माँ भी हाँ कर देगी। अगले दिन सब लोग शिवानी को देखने उसके घर गए तो शिवानी ने झुककर नमस्ते किया। सब लोग बैठ गए। बेटा, क्या करती हो? कमला जी ने पूछा। आंटी जी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में हूँ। घर से कितनी दूर है? बस से आधा घंटे का रास्ता है, शिवानी मुस्कुराकर जवाब देती रही। तो फिर कमला जी थोड़े और अंदर गई। काम तो बहुत थकावट का होता होगा, फिर घर कैसे संभालोगी? शिवानी ने हल्के स्वर में कहा, जी अब तक तो अकेले सब संभालती रही हूँ, ससुराल में परिवार का साथ होगा तो और आसान हो जाएगा। ये सुनकर कमला जी ने शिवानी की ओर देखा। उसे लगा कि लड़की की बातों में बनावटीपन है और ज़्यादा ही बोल रही है। फिर अचानक शिवानी की माँ बोली, हम जानते हैं कि वो इकलौती है, पर हमने हमेशा उसे साझा करना सिखाया है। मायका हो या ससुराल, वो दोनों को बराबर समझी। कि सुनकर कमला जी ने राहत की सांस ली। शाम को घर आने के बाद रिंकू और अंदर आई। काम तो बहुत थकावट का होता होगा, फिर घर कैसे संभालेगी? शिवानी ने हल्के स्वर में कहा। शाम को घर आने के बाद रिंकू ने कहा, माँ जी, लड़की समझदार लगी या नहीं? तो कमला जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समझदार है, पर वक्त ही बताएगा कि ससुराल के रंग में कब तक रंगी रहती है। अगले दिन सुबह सुबह ही दरवाजे की घंटी बजी तो रिंकू ने जाकर दरवाजा खोला और एकदम चौंक गई। अरे मोहिनी बुआ, आप नमस्ते। मोहिनी बुआ उसी पुराने ठाट से अंदर आई। तभी कमला जी ने झूले से उठते हुए कहा, अरे जीजी, आपको आने की क्या जरूरत थी, फोन पर ही बता देती। ये सुनकर मोहिनी बुआ तंज कसते हुए बोले, हाँ हाँ, फोन तो अब गांव की लड़कियों के रिश्ते के लिए उठाया नहीं जाता, लेकिन शहर की बहू मिल जाए तो खुद चाय के साथ बिस्किट भी परोसे जाते हैं। कमला जी समझ गए कि आज जीजी का मूड गर्म है। दीदी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हमने कब मना किया किसी को? तभी मोहिनी बुआ ने सीधा कहा कि तूने उस दिन क्या कहा था कि हमारे मोहित को गांव की लड़की पसंद नहीं आएगी। अब बताइए, शिवानी कहाँ की है, शहर की है? तो वो जो हमारे खानदान की लड़की थी, उसे क्या हुआ था? मोहिनी बुआ का गुस्सा देकर कमला जी झेप गई। जीजी, आप बात को गलत ले गई। वो लड़की बहुत प्यारी थी, लेकिन क्या? माफ़ कीजिए जीजी, हम बस यही चाहते थे कि लड़की और मोहित की सोच मिले। अब उस रिश्ते में लड़का थोड़ा झेप गया था। झूठ मत बोल भाभी, तुझे तो बस अपनी पसंद की बहू चाहिए थी, गांव की लड़की तो तुझे देहाती लगी ना। कमला जी थोड़ी रुक कर बोली, जीजी देखिए, हम माँ हैं, हमसे बेहतर कौन जाने कि हमारे बेटे के साथ कौन सी लड़की ठीक रहेगी। अरे बेटा, बच्चा नहीं है, खुद कमाता है, कुछ सोचता है, तो उससे भी ज़्यादा समझ है उसमें। मोहिनी बुआ ने कमला जी की बात को बीच में काटते हुए कहा। तो पास में खड़ी रिंकू बोली, गुस्सा मत कीजिए बुआ, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये सुनकर मोहिनी जी ने जोर से कहा, नहीं बहू, कुछ नहीं लूँगी। फिर आगे बोली, तू चाहे
माने ना माने भाभी, रिश्ता अगर तू चाहती तो हो जाता, तुझसे ही नहीं बना। लेकिन खैर अब जाने दो, जो हुआ सो हुआ, भगवान मोहित और बहू को सुख दे। इतना कहकर मोनी बुआ उठ खड़ी हुई और वहां से चली गई। तो उनके जाते ही कमला जी वहीं झूले पर बैठ गईं। उनके चेहरे पर भावों की एक परत थी, अपराध बोध की चिंता की और शायद एक अहम की भी। 4 महीने की तैयारी के बाद मोहित और शिवानी की शादी तय तिथि पर भव ढंग से हो गई। शादी के बाद कुछ दिन हंसी खुशी में बीते। शिवानी न केवल स्मार्ट और पढ़ी लिखी थी, बल्कि घरेलू कामों में भी हाथ बटाने को तैयार रहती थी। वो नौकरी पर जाती, लेकिन सुबह उठकर रसोई में रिंकू की मदद करती, फिर सास को प्रणाम करके निकल जाती। मोहित अब लगभग हर शाम उसे लेने ऑफिस के बाहर पहुंच जाता। साथ में निकलते वक्त चाय पीते, बातें करते, कभी शाम को बाहर भी निकल जाते। मोहित का व्यवहार शुरू से ही सौम्य और समझदारी भरा था, लेकिन अब जो मोहित पहले माँ के बिना कहीं नहीं जाता था, अब छोटी सी छोटी चीज में भी शिवानी की सलाह लेने लगा। और यही से कमला जी के मन में हलचल शुरू हो गई। एक शाम जब मोहित फिर से बाहर खाने चला गया, तो कमला जी ने बड़ी बहू रिंकू से कहा, अब तो मेरा बेटा मुझसे बात भी कम करता है, सारा वक्त बस अपनी बीवी के साथ लगा रहता है। पहले जब ऑफिस से आता था तो मेरे कमरे में आता था, अब सीधे छत पर भागता है। तभी रिंकू ने हंसते हुए कहा, नई नई शादी हुई है माँ, कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। कुछ दिन और गुजर गए, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ी बहू रिंकू को भी एक बार खटकने लगी। शिवानी के माता पिता महीने में एक बार मिलने आ जाते थे, कभी डॉक्टर को दिखाने तो कभी यूं ही हालचाल लेने। एक दिन जब वो लोग आए तो शिवानी उनके साथ बैठी थी। तभी कमला जी ने कहा कि किसके ससुराल में हर महीने मायके वाले आते हैं, भला बेटी के घर को तो अब ससुराल ही मानना चाहिए ना। रिंकू ने भी बात को हवा में दी, अब इकलौती बेटी है, माँ जी कुछ ज्यादा ही आदी होंगे। उस दिन शिवानी ने ये ताने भी मुस्कुराकर सह लिए, लेकिन शाम को अपने कमरे में उदास बैठी थी। शाम को मोहित ने पूछा, सब ठीक है ना माँ, कुछ कह तो नहीं रही? तो शिवानी ने बस सिर हिलाया, सब ठीक है, बस थोड़ा समय लगेगा सबको समझने में। अब शिवानी समझने लगी थी कि इस घर में हर रिश्ता एक अलग परीक्षा है, जहाँ उसे हर वक्त खुद को साबित करना पड़ेगा। पर अब वो हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका प्यार, उसकी सच्चाई और उसका संयम आखिरकार इस घर को भी जीत लेगा। धीरे धीरे 1 साल यूं ही गुजर गया। इन दिनों शिवानी कुछ ज्यादा ही उत्साहित थी, क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला था। रात को डिनर के बाद मोहित और शिवानी कमरे में बैठे थे। इस बार कुछ अलग करना है। बर्थडे पर शिवानी ने बालों में कंघी करते हुए कहा, मतलब इस बार हम बाहर चलेंगे? मोहित ने पूछा तो शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, इस बार मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बर्थडे घर में ही सबके साथ मनाऊं। मम्मी जी, भैया, भाभी, बच्चे, तुम, और इतना कहकर वो ठिठक गई। और तुम्हारे मम्मी पापा भी? मोहित ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। तो शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, अगर सब साथ हो तो और अच्छा लगेगा। ये दिन सिर्फ मेरा नहीं, मेरे अपनों का भी तो है ना। मोहित ने हामी भर दी, ठीक है महारानी जी, जैसा आप चाहें। घर में तैयारी होने लगी। उसी दिन सुबह शिवानी के माता पिता भी आ पहुंचे। तो कमला जी ने जब दरवाजे पर ये देखा तो मन ही मन खींच गई। हाँ, बेटी का जन्मदिन भी शादी जैसा बनेगा। यहाँ शाम को खाना पीना, गाना बजाना सब हुआ और माहौल हंसी खुशी में बीत गया। रात को जब खाने के बाद शिवानी के माता पिता ने कहा, बेटा अब हम निकलते हैं, बहुत देर हो रही है। तो शिवानी ने तुरंत विरोध किया, नहीं मम्मी पापा, इतनी रात को नहीं जाने दूंगी, आराम से यहीं रुकिए, कल सुबह निकलिएगा। मोहित ने भी समर्थन किया, हाँ पापा जी, कुछ देर और रुक जाइए, ये आपकी बेटी का ही घर है। तो थोड़ी नानुकुर के बाद वे रुक गए। जब अगली दोपहर शिवानी के माता पिता विदा होकर निकले, तभी से घर का माहौल बदलने लगा। कमला जी तुमतुमाई हुई बैठक में बैठी और तानों की झड़ी लगा दी। अरे अब समधी समधन भी रात भर बेटी के घर रहेंगे, हमारे जमाने में तो ये सब नहीं होता था। मोहल्ले वालों ने देखा होगा तो क्या सोचेंगे। बड़ी बहू रिंकू भी ताने देते हुए बोली, बिल्कुल कोई सीमा ही नहीं रही, अब घर को होटल बना दिया है। रिंकू चुपचाप सुन रही थी, पर जब बात हद पार करने की लगी तो उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसीलिए मेरे माता पिता भी मेरे लिए बहुत अहम है। वो इस उम्र में मेरे पास एक दिन आए और वो भी आपको बुरा लग रहा है। कमला जी गुस्से से बोली, अब तुम मुझसे जवान लड़ाओगी? यही संस्कार लेकर आई हो? शिवानी का स्वर थोड़ा आत्मविश्वास में बदल गया। संस्कारी यही सीखे हैं मम्मी जी की, बड़ों की इज्जत करो पर अपनों को मत भूलो। और मैं इकलौती हूँ अपने माँ पापा की, उन्हें छोड़ दूंगी तो उन्हें कौन देखेगा? कमला जी उस बात को तंगड़ बनाकर बैठ गईं। जैसे ही मोहित कमरे में आया, उन्होंने फौरन शिकायत की, देख तो तुम्हारी बीवी अब उसे जुबान लड़ा रही है। मोहित ने माँ और पत्नी दोनों की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, माँ आप ही तो हमेशा कहती थी कि लड़की अपने माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। तभी शिवानी भी वहाँ आ गई, चलिए सब ठीक है, और वो बात वहीं ख़त्म कर दी। उस दिन के बाद घर में कोई ऊंची आवाज़ नहीं हुई, पर माहौल में खामोशी
घुल गई। रिश्तों में जो हल्की सी दरार थी वो अब थोड़ी और गहरी हो गई थी। शिवानी ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, पर अब उसकी मुस्कान के पीछे एक सावधानी थी। वक्त एक बार फिर करवट ले रहा था। घर में रौनक थी। कमला जी की लाडली बेटी प्रिया माँ बनने वाली थी, और वो भी जुड़वा बच्चों की। डॉक्टर ने जब ये खबर दी तो घर जैसे खिल उठा। कमला जी फूली नहीं समा रही थी। हमारे घर में एक नहीं दो दो खुशियां आने वाली हैं। अगले दिन उनकी बेटी प्रिया का फोन आया। आवाज में वही पुरानी ममता और नखरे भरे थे। माँ, अब तो मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, प्लीज आप आ जाइए ना, आपकी बहुत जरूरत है। कमला जी का मन पिघल गया। अरे क्यों नहीं बिटिया, तू बोले और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने अगले ही दिन जाने का सामान पैक करना शुरू कर दिया। शिवानी ने ये देखा और रसोई में काम करते हुए धीमे से सोचने लगी कि अभी तक तो यही कहती थी कि बेटी को उसके ससुराल में खुद संभालना चाहिए, माँ बाप को बार बार नहीं आना चाहिए, पर अब खुद जा रही है महीने के लिए। वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान थोड़ी करवाहट से भरी थी। उधर शिवानी की माँ की तबीयत भी चिंता का कारण बनी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि मोतियाबिंद पक चुका है, जल्दी ऑपरेशन ना हो तो आँख की रोशनी पर असर पड़ सकता है। उनके इलाज में अच्छे अस्पताल की सुविधा नहीं थी, इसीलिए शिवानी के माता पिता ने शहर में ऑपरेशन करवाने का फैसला किया। एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें एक छोटा सा किराए का कमरा मिल गया, पर जब शिवानी को ये बात पता चली तो परेशान हो उठी। रात को मोहित के सामने बोली, किसी और के कमरे में रहेंगे वो नहीं, मम्मी पापा मेरे साथ ही रहेंगे, और फिर घर तो खाली ही है अभी, और आपने खुद ही तो कहा था परिवार साथ होता है तो डर नहीं लगता। मोहित ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल बुला लो उन्हें, ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। तो शिवानी उन्हें अगले ही दिन अपने पास ले आई। धीरे धीरे वो ठीक हो गई, पर अब घर की बड़ी बहू रिंकू और बेटे प्रीतम के चेहरे पर सिकन आने लगी। एक दिन प्रीतम ने कमला जी को फोन करके कह दिया, माँ, ये शिवानी के माँ बाप यहाँ डेरा जमा कर बैठे हैं, अब तो लगता है कि ये घर उनका है। शिवानी भी उनके आसपास ही रहती है। हाँ बेटा, तो फिक्र मत कर, आने दे, मुझे होश ठिकाने लगाती हूँ। इसकी बड़ी मनमानी पर उतर आई है। ये कमला जी बेटी के घर जैसे ही लौटी तो घर का माहौल बिल्कुल अलग मिला। और फिर जो हुआ वो एक छोटा विस्फोट बन गया। बैठक में सभी बैठे थे। कमला जी की आवाज तेज थी, अरे भाई, एक दो दिन की बात होती तो हम भी सह लेते, लेकिन ये तो पूरे 15 दिन हो गए। घर क्या धर्मशाला है? तभी रिंकू भी पीछे बोल पड़ी, और कोई पूछे तो क्या कहें, बहू के मम्मी पापा यहीं रह रहे हैं, अब लोग क्या सोचेंगे? उन सब की बातें सुनकर शिवानी अपने कमरे से बाहर आकर बोली, मम्मी जी, वो मेरे माता पिता हैं, कोई पराया नहीं। अगर उन्होंने मुश्किल वक्त में मुझसे सहारा मांगा तो क्या मैं मना कर देती? फिर ये तुम्हारा मायका थोड़ी है, वहां जाकर मनमानी करना, यहाँ नहीं। और पता नहीं तुम्हारे माता पिता किस समाज में हैं। कमला जी ने चिल्लाते हुए कहा। तो इतना सुनते ही शिवानी भड़क उठी, माँ जी आप बड़ी हैं, लेकिन आप मेरे माता पिता का अपमान नहीं कर सकती। शिवानी की आंखें भर आई। वातावरण में जैसे सन्नाटा छा गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद शिवानी ने सूटकेस उठाया और बोली, मुझे इस माहौल में नहीं रहना जहाँ अपने ही अपने ना लगे। मैं मायके जा रही हूँ, आपके घर से मेरे माता पिता नहीं आ सकते, ठीक है? अब मैं अपना घर बनाऊंगी ताकि वे जब चाहे आए। मोहित जब ऑफिस से घर लौटा तब सब जान कर चुप हो गया। उसने माँ से कहा, आप माँ, आपने जरूरत से ज्यादा बोल दिया। आज आपने मेरी पत्नी को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो कमला जी नाराज होकर बोली, तो अब तुम भी उसकी साइड लोगे? मोहित चुप था। उस रात उसने शिवानी को फोन किया, शिवानी प्लीज लौट आओ, सब ठीक हो जाएगा, माफ कर दो सबको। पर इस बार शिवानी का सुर अलग था, अब मैं वहीं लौटूंगी जब मेरा और आपका घर होगा। मैं अब उस छत के नीचे नहीं रह सकती जहाँ मेरे अपनों से दूर कर दिए जाते हैं। अब 10 दिन बीत चुके थे। शिवानी अपने मायके में थी। मोहित अकेला रह गया था और माँ से बात बहुत कम करता था। कमला जी को भी यही कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उनका अहंकार अभी भी आड़े आ रहा था। घर की रौनक फीकी हो गई थी। जो आज पहले हंसी में डूबती थी अब खामोशी में चली जा रही थी। एक दिन बड़ी बहू रिंकू रसोई में सब्जी काट रही थी और वहीं पास में कमला जी बैठी थी। हमें तो अब समझ ही नहीं आता कि ये नौ कैसी बहू आई है। इस घर में न संस्कार है न तमीज। तभी रिंकू ने चुटकी लेते हुए कहा, माँ जी, आपने तो खुद कहा था पढ़ी लिखी लड़की चाहिए शहर की, अब देख लीजिए वही पढ़ी लिखी सर पर चढ़ गई। कमला जी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हमें तो अब समझ में आने लगा है, ऐसी बहू की तो जरूरत ही नहीं है। मैं अपने बेटे का दूसरा रिश्ता कर दूंगी। उसी समय मोहित पीछे से आ गया। उसने माँ की ये बात सुन ली। वो वहीं खड़ा रह गया, फिर धीरे से बोला, तो आप यही चाहती हैं माँ? कमला भौचक्की रह गई, फिर झुंझलाते हुए बोली, हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, छोड़ दे उसे, तलाक दे दे, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उस लड़की के साथ। उसके माँ बाप ही उसे भरते हैं, उन्हें तो बस अपनी चिंता है, बेटी की नहीं। तेरी जिंदगी नहीं चलेगी उसके साथ। मोहित के चेहरे पर अब कोई घबराहट या संकोच नहीं था। उसकी आंखों में अब निर्णय स्पष्ट था। उसने धीरे से कहा, सही कहती थी शिवानी कि आपको मेरी परवाह नहीं, आपको सिर्फ अपनी झूठी इज्जत की चिंता है। आपको डर है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि मैं क्या महसूस करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। गुस्से में बोलकर मोहित अपने कमरे में जाकर बैग पैक करने लगा। कमला जी हैरान हो गई। अरे कहाँ जा रहा है तू? वहीं जहाँ मुझे सुकून है, जहाँ मेरी बीवी है, जहाँ मेरी दुनिया है। क्या यानी तू भी अब मेरा बेटा नहीं रहा?
छोड़कर जा रहा है। मुझे उस लड़की के लिए मोहित पलटा। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं माँ, मैं सिर्फ उस घर को छोड़ रहा हूँ जहाँ मेरी बीवी को इज्जत नहीं मिले, जहाँ मेरे फैसलों को नीचा दिखाया गया। मुझे मत कोसिए, खुद सोचिए, क्या आपने मेरी खुशी के लिए कभी शिवानी को अपनाने की कोशिश की? हाँ ठीक है जाजा, मैं जानती थी कि ऐसी लड़की से शादी होगी तो यही होगा। ले गई मुझसे मेरा बेटा छीनकर। अब जा अपने सास ससुर की गुलामी कर। मोहित ने गहरी सांस ली, सर झुकाया और दरवाजा खोलकर निकल गया। कुछ ही समय बाद शिवानी और मोहित ने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, वही फ्लैट जिसकी निचली मंजिल पर शिवानी के माता पिता रहते थे। ऊपर की मंजिल पर अब उनकी छोटी सी दुनिया बस गई थी। ना कोई ज्यादा तामझाम, ना कोई दिखावा, बस एक सुकून भरी शांति। 4 महीने ऐसे ही बीत गए। ऐसा नहीं था कि मोहित ने माँ से रिश्ता तोड़ दिया था। हर रविवार सुबह वो समय निकालकर माँ के घर आता, थोड़ी देर बैठता, हालचाल पूछता, मंदिर तक साथ ले जाता। लेकिन हर बार जब वो मिलने आता तो कमला जी का लहजा चुभन जैसा होता। एक बार वो मिठाई लेकर आया तो कमला जी ने डिब्बा खोलते ही कहा, अब तो तेरी बीवी के कहने पर ही सब कुछ होता है। ये मिठाई भी उसी की पसंद की होगी। मोहित ने हंसते हुए टालने की कोशिश की। अरे नहीं माँ जी, आपके लिए लाया हूँ। याद है ना आपको काजू कतली कितनी पसंद है? काजू कतली तो पसंद थी जब बेटा साथ होता था। तब कमला जी का ताना हमेशा की तरह बातों की मिठास को फीका कर देता। मोहित हल्की सी मुस्कान लिए चुपचाप बैठा रहा, पर दिल में एक क्रोध था। इस बीच एक बड़ी खबर आई। बड़े बेटे प्रीतम का ट्रांसफर हो गया। रिंकू ने जब ये खबर कमला जी को बताई तो उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। माँ जी, अब तो चलना ही पड़ेगा। तुम लोग जाओ बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर ही मेरी यादें हैं, छुट्टियों में आ जाऊंगी मिलने। तभी प्रीतम ने कहा, लेकिन माँ यहाँ आप अकेले कैसे रहोगे? बेटा, बुजुर्गों की यादें घर की दीवारों से जुड़ी होती हैं। नई जगह पर मेरी सांस घुटेगी, यहाँ अकेले ही सही पर चैन से रहूंगी। धीरे धीरे पूरा घर सूना हो गया। प्रीतम, रिंकू और बच्चे सब चले गए। कभी कमला जी के पास सिर्फ दीवारें थीं। एक वक्त का खाना बनाती तो 2 वक्त खाती और बाकी समय या तो बरामदे में बैठकर मोहल्ले की औरतों से बातें करती या फिर मंदिर चले जाती। एक दिन उनकी पुरानी सहेली ममता जी उनसे मिलने आई। अरे कमला, तेरी बहू तो देखो रोज ऑफिस जाती है, माँ बाप भी पास हैं और तू यहाँ अकेली बैठी है। सुन कमला जी थोड़ी कड़क आवाज में बोली, किससे पड़ी है? हमारी बेटा है लेकिन बहू की धुन में है, हम तो बस नाम के रह गए। ममता जी हंसते हुए बोली, अरे तू इतनी सख्त क्यों हो गई? जिससे रिश्ता जोड़ना है उसी से दीवार खड़ी कर दी। कभी बहू के घर गई? कमला जी संकोच से बोली, नहीं, कभी बुलाया ही नहीं और तू कभी गई भी नहीं। उस बात ने कमला जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सचमुच वो भी दूरी बढ़ा रही थी? एक शाम जब मोहित माँ से मिलने आया तो उन्हें बहुत चुप पाया। क्या हुआ माँ, अकेलापन अब काटने लगा है? बेटा, मोहित ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो घर क्यों नहीं आ जाती? शिवानी ने भी कई बार कहा है कि माँ घर पर हो तो घर सा लगता है। कमला जी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, सोचूंगी। वक्त अब कमला जी के लिए भारी होता जा रहा था। शुरू में तो लगता था कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली जी लूंगी, पर दिन बीतते गए अकेलापन काटने को दौड़ता। वो दिन अब बीत चुका था जब उन्हें एहसास नहीं होता कि उम्र क्या होती है। अब तो रसोई से में उठना पकाना भी भारी लगने लगा था। खुद की ही दुकान जाना, सब्जी लाना, छोटे मोटे काम खुद करना, अब ये सब स्वतंत्रता नहीं बोझ लगने लगा था। कमला जी सुबह सुबह उठकर पानी भरने जा रही थी। रसोई का फर्श थोड़ा गीला था जिसके कारण पैर फिसल कर गिर गई। तेज दर्द और चीख सुनकर उनकी पड़ोसन ममता जी दौड़ी आई। अरे कमला जी, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा, उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा। तो ममता जी ने मोहित को फोन लगाया। 2 घंटे में मोहित और शिवानी पहुंच गए। चेहरे पर चिंता की लकीरें और दिल में अपराध बोध कि माँ को अकेले क्यों छोड़ा। मोहित माँ को देखते ही बोला, माँ देखो, अब और अकेली नहीं रहोगी, चलो हमारे साथ। तो कमला जी धीरे आंखों में आंसू लिए बोली, कितनी बार मना किया, लेकिन अब शायद भगवान जबरदस्ती मुझे भेज रहे हैं। माँ जी, भगवान ने नहीं, आपके बेटे बहू ने बुलाया है। अब आपकी जगह हमारे साथ हमारे घर के बीच है। बेटे बहू की जिद के आगे कमला जी हार गई और उनके साथ चली गई। पहले कुछ दिन कमला जी को वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। न जाने क्यों लगता था जैसे मैं बोझ बन गई हूँ, ऐसी भावना उनके मन में आती। लेकिन शिवानी का व्यवहार धीरे धीरे उनका मन जीतने लगा। सुबह उठकर शिवानी उनके पैर छूती, हर दवा का समय नोट करती, रात को चुपचाप उनका सिर दबा देती। एक दिन कमला जी बिस्तर पर बैठी थी, बहुत सेवा कर रही हो तुम, मेरी पिछली बातें तो तुम भूल ही गई। शिवानी हंसकर बोली, माँ जी आपने ही तो सिखाया था घर में पुरानी बातों को घर के बाहर रखना चाहिए। बेटी, एक बात कहूँ, जब तेरे माँ बाप भी तुमसे मिलने आते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था। आज समझ में आता है, वो भी माँ बाप हैं। जैसे तू मेरी सेवा कर रही है वैसे ही उनका भी हक है तुझ पर। माँ जी, अब आप समझ गई हो तो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है। अब सब कुछ समान था। शिवानी के माता पिता उनसे मिलने आते, लेकिन अब कमला जी उनके साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि रिश्तों को ठुकराने की कीमत सिर्फ तन्हाई होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।